मित्रों, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है द्वारका धाम। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को ही द्वारका धाम कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद गुजरात में समुद्र के किनारे इस दिव्य नगरी को बसाया था, जिसे द्वारका नगरी कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यह नगरी समुद्र के अंदर समा चुकी है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के समुद्र में समाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मथुरा नगरी पर जरासंध के लगातार होते आक्रमण और उसके अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा सहित मथुरा नगरी से द्वारका नगरी में आ बसे थे। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वारका का भी जिक्र मिलता है। महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और कौरवों की माता गांधारी से मिलने के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण को देख गांधारी पहले तो खूब रोई। इसके बाद भगवान को युद्ध का दोषी मानते हुए श्राप दिया कि यदि मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी ही आंखों के सामने होगा। कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरी कहानी यह है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने ऋषियों का अपमान किया था। इस वजह से ऋषियों ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और कर्ण एक बार द्वारका नगरी गए थे। उस समय यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के उद्देश्य से सांब को महिला के वेश में ले गए। ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उससे समस्त यदुवंश का नाश हो जाएगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट, जो गर्भवती दिखाने के लिए बनाया गया था, उसे खोल कर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। वे सब बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने आवास पर चले गए। उन्होंने भरी सभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सत्य न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया। और कुछ दिन बाद एरक, जो कि एक प्रकार की घास होती है, उसके रूप में उग आया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों के शाप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। उन्होंने कहा ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की बात याद आ गई। वृष्णिवंशियों के 2 सांप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन सांप पलटने में उनकी रुचि नहीं थी। 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बड़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। इस आपसी झगड़े को ही मौसल युद्ध कहा जाता है। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई थी। सत्यकी ने मदिरा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है यदुवंश उसे कभी माफ नहीं करेंगे। पौराणिक कहानियों के अनुसार इन श्रापों की वजह से ही सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे थे। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण पर जरा नामक शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका नगरी में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले आए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।